क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ो, इसके बाद समझो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये में 12 के दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपये में 10 के दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम दो तरीका से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। 10 रुपया में भाई 12 के दर से, 10 रुपया में 12 के दर से खरीदा, 10 रुपया में 12 को खरीदा। ठीक है, अब फिर 12 रुपये में, देखो 12 रुपये में 10 के दर से बेच देता है, यानी 12 रुपया में 10 के दर से बेच देता है, बेचा। अब देखो खरीदा है 10 रुपया में, लेकिन बेचा है 12 रुपया में। खरीदा 10 रुपया में और बेचा 12 रुपया में, तो 10 और 12 का एलसीएम ले लो भाई। 10 12 का एलसीएम 60। 60 में 10 का भाग कर लो, कितना हो जाएगा 6, और इधर जब भाग करेंगे कितना होगा 5। यहाँ क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें गुणा करेंगे यहाँ से 12 छक्के 72, नीचे वाला में नीचे से नीचे वाला में और ऊपर वाला से ऊपर वाला में। ठीक है, ये हो जाएगा 10 पचे 50। अब ये समझो कि 50 रुपया में खरीदा था और 72 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ भाई। लाभ कितना हुआ 22 रुपया। लाभ कितना हुआ 22 रुपया। हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य करो, लाभ कितना है 22 रुपया गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है, ये खरीदा है यही ना, तो ये क्रय मूल्य है 50, यानी कद के हुआ कितना 2, 22 दूना 44, 44% जो हुआ लाभ हुआ। अब देखो एक और तरीका से इसे बनाते हैं। ठीक है, इसी को एक और तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि रुपए को ऊपर लिखेंगे, तो जब रुपए को ऊपर लिखेंगे तो 10 बटा में 12, 10 बटा में 12, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ 12 रुपए में 10 के दर से बेचा जाता है, 12 रुपया में 10 के दर से बेचा जाता है, तो 12 रुपया को ऊपर लिखो, दर को नीचे। अब देखो 10 और 12 की जब एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ था 60, और यहाँ भी 60। क्लियर। गुणा क्यों किए हैं, नीचे वालों के कटाने के लिए, तो ये अब कट जाएगा। देखो ये हो जाएगा कितना 12 पचे 7, 5 और 6 हो गया। तो ये अब 10 पचे 50 और 12 छक्के 72। ये जो था हमारा सीपी था, और ये जो था एसपी, यानी ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दोनों में अंतर कितना का आया भाई, ये दोनों में अंतर आया 22 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हुआ, लाभ गुणे 100 बता में क्रय मूल्य 50, 44%, यानी दोनों में बात हमारा वही हुआ। ठीक है, दोनों में वही बात आया। तो दोनों में से हम किसी भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है दूसरा तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग दूसरे नियम से बना लेंगे। सबसे पहले रुपए के ऊपर 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचा जाता है, यानी 5 रुपया में बगुआ 6 गो केला खरीदा गया, फिर 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया गया, यानी रुपए के ऊपर लिख लो 5 बटा 6। अब देखो 6 और 5 के एलसीएम जब निकालेंगे, 6 5 की जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30। 6 5 की एलसीएम क्या होगा 30।
अब 30 से दोनों जगह गुणा करेंगे, 30 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 30 से यहाँ भी गुणा करेंगे। जब यहाँ गुणा किए तो 6 पाँचे 30, 5 और ये कितना हुआ भाई 6, खत्म। ये था सीपी, ये सीपी हुआ कितना 50 25 और एसपी हुआ कितना भाई 6 6 के 36। अब बताओ 25 रुपया में खरीद कर दुकानदार 36 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब यही ना हुआ 25 रुपया में खरीदा और 36 रुपया में बेच दिया। ये दोनों का अंतर कितना 11, अंतर कितने 11। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुने 100, अब बता में कराए मूल 25, यानी कि इसका भी आंसर क्या हुआ 44%। ठीक है, जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ये बताएं कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक रेडियो का मूल्य 800 रुपया है, एक रेडियो का मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। एक रेडियो का मूल्य 800 रुपया है तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन साफ सुथरा दिख रहा है। जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखो। यानी कि सीपी कितना हुआ भाई, एक रेडियो का मूल्य, यानी रेडियो का मूल्य कितना है 800 रुपया, और एसपी हमें ये ज्ञात करना है विक्रय मूल्य की विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य में बात ये कहा जा रहा है कि 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 10% लाभ का मतलब होता है 110/100, 110/100 यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, क्या बचा भाई 10/11। तो जब भी हम क्रयमूल्य से क्रयमूल्य की ओर जाते हैं तो भिन्नात्मक मान के सीधा गुणा करते हैं, तो 11/10 भिन्नात्मक मान के सीधा गुणा, तो 11/10 जब हो गया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 थे 88 पर 1 जीरो, यानी कि 880 रुपया। एक रेडियो का मूल्य 800 रुपया है तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 880 रुपया होगा। यही क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग।